कॉलेज के टाइम से मेरी दिलचस्पी ज़्यादा एक्टिंग में चली गई और स्टेज पर चली गई। मैं अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। जल्द ही वो मुझे ओटीटी पर एक शो पर देखेंगे। काफ़ी बार ऑफ़र हो चुका जी, जी। बिग बॉस। देखिए किसी भी चीज़ को ना हमें पहले से ही नहीं बोलना चाहिए। एक सेइंग है अंग्रेज़ी में, नेवर से नेवर। एट द मोमेंट आई एम नॉट डूइंग एनी रियलिटी शो। आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्च्यूनेट कहूँगी कि आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिले। मैं सोचती हूँ कि किसी भी चीज़ को बॉयकॉट नहीं किया जाना चाहिए। सबको चॉइस होना चाहिए अगर वो फ़िल्म देखना चाहे या ना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारे इंडिया को एज़ अ स्पोर्टिंग नेशन भी प्रमोट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 8 भाषाओं में फिल्में की हैं और उन्हें स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है और उनका जो पंजा है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रीति झांगियानी की। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रीति, जिस तरीके से आप पंजाब प्रो लीग को ओनर हैं और किस तरीके से आप पंजाब आपने स्ट्रांग कर दिया है इंडिया का। जी हाँ, प्रो पंजा लीग जो हमने शुरू किया था, जी जब हमने देखा था कि इंडिया के आर्म रेसलर्स जो हैं, उनमें इतना टैलेंट है लेकिन उनके पास ये एक स्टेज नहीं है, जी जो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेज है, उस तरह के का ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जो एक जी इंटरनेशनल एथलीट के पास होने चाहिए। एंड दिस इज व्हाट प्रो पंजा लीग इज प्रोवाइडिंग टू देम। उन्हें प्रो पंजा लीग एक ऐसा स्टेज दे रही है जो, ये मैं नहीं कहती लेकिन ये अब सारी दुनिया में है कि एशिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्शन आर्म रेसलिंग में द जी प्रो पंजा लीग ने ही दिया है। सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू टेक फॉरवर्ड और बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है प्रो पंजा लीग के लिए। हमारा लीग जो है स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 6 टीम जी होंगे जी और ये हम जैन फेब या मार्च वन ऑफ द मंथ्स वी विल स्टार्ट इट सून और ये इसकी अनाउंसमेंट हम जल्द ही करेंगे जो प्रो पंजा का लीग। अच्छा मैम, जब भी आप स्पोर्ट्स में कुछ करती हैं, कुछ अलग हटके करती हैं। जब स्कूल में थी तो कैप्टन थी बेसबॉल की, थ्रो बॉल भी आपने किया, स्विमिंग स्विमिंग में भी बहुत अच्छी थी। तो किस जी तरीके से आप स्पोर्ट्स को देखती हैं और आने वाला फ्यूचर किस तरीके से देख रही हैं। जी हाँ, स्कूल में हमेशा मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी और मुझे याद है हमारे कोच हमेशा कहते थे कि बेसबॉल क्यों खेल रहे हो? बेसबॉल यहाँ इंडिया में नहीं खेला जी जाता। जी या आप गर्ल्स तब टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन हमारी स्कूल में बेसबॉल की टीम थी जी और मैं उस टीम की कैप्टन थी। इनफैक्ट मैं पिचर थी। और हाँ, थ्रो बॉल भी खेला हुआ है काफ़ी। स्विमिंग में भी काफ़ी कंपटीशन किए। तो स्पोर्ट्स में ऑलवेज़ मुझे दिलचस्पी थी। लेकिन कॉलेज के टाइम से मेरी दिलचस्पी ज़्यादा एक्टिंग में चली गई और स्टेज पर चली गई। तो मेरा प्रोफ़ेशन थोड़ा उस तरफ हो गया, जी लेकिन मैंने भूला नहीं स्पोर्ट्स को। एंड प्रो पंजा लीग इज़ द कल्मिनेशन ऑफ दैट। मैम, 8 लैंग्वेजेस में आपने फिल्में की हैं और जो लोग ये कहते हैं कि आप कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन मैं उनको बता दूं, आप कुछ कुछ काम कर रहे थे। राजस्थानी फिल्में भी आपने की हैं और कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी और इसके साथ साथ एक राजस्थानी जिसमें आपको अवार्ड भी दिया गया। तो कुछ ना कुछ करते जा रहे थे और इंस्टाग्राम पे तो आप ट्रीट देते ही रहते अपने फैंस को। जी। जी, बिल्कुल। 8 लैंग्वेज मेरी पहली फ़िल्म मलयालम थी। जी उसके बाद मैंने एक तमिल फ़िल्म की, उसके जी बाद तेलुगु फ़िल्में, जी फिर मैंने कन्नड़ फ़िल्में भी की, जी फिर ऑफ़ कोर्स बंगाली में मैंने एक फ़िल्म जी की, जी एक हिंदी फ़िल्म भी की। जी फिर मैंने पंजाबी में 2 फ़िल्में की हैं। तो येस, आई थिंक एज़ एन एक्टर जी लैंग्वेज या लैंग्वेज का कोई बैरियर होना नहीं चाहिए क्योंकि आप अपनी फ़िल्में एक लैंग्वेज के हिसाब से नहीं चुनते लेकिन एक कैरेक्टर के हिसाब से चुनते हैं, एक डायरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल। चुनते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड। जो भी मुझे कैरेक्टर और रोल इंटरेस्टिंग लगा मैंने वो रोल चुना।
सो डेफिनेटली, और आपकी ये बात भी सही है, लोग मुझसे पूछते रहते हैं आप जी। कब वापस आओगे, आप जी। क्या कर रहे थे इतने टाइम, आप वापस क्यों नहीं आते, आप जी। शोज करो, आप रियलिटी टीवी करो। जी। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने फैन से दूर थी, क्योंकि मेरे इवेंट्स और बिल्कुल। शोज बहुत चालू थे, और अब तो प्रो पंजा लीग के द्वारा मैं जी। उनसे और भी करीब आ गई हूँ। जी। लेकिन मैं अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। जल्दी वो मुझे ओटीटी पर एक शो पर जी। देखेंगे, जिसकी मैं शूटिंग अभी कर रही हूँ। उसकी शूट चालू है। और एक फिल्म है महापौर, जिसका नाम महापौर। है जिसका मतलब है मेयर, द मेयर। मेयर। जी। तो वो एक फीचर फिल्म है। वो भी एक फिल्म है जो द ऑडियंस कैन लुक फॉरवर्ड टू। तो आप तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीति है अब वेब सीरीज की स्क्रिप्ट्स पे वर्क कर रही हैं। डेफिनेटली। जी। और रियलिटी टीवी की भी बहुत जी। न्यूज चल रही है, और जी। काफी वेबसाइट्स ने लिखा है कि मैं नेक्स्ट बिग बॉस में आ रही हूँ। जी। लेकिन ये सब चीजें चीजों में कोई ट्रूथ नहीं है। जी। अब तक मैंने रियलिटी टीवी के बारे में ना सोचा है, ना मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि जी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी स्वेन जी। एंटरटेनमेंट जो है बहुत सारी चीजें करती है। हमारा एक पूरा डिजिटल सेक्शन है, एक फिल्म जी। प्रोडक्शन सेक्शन है, एक स्पोर्ट्स सेक्शन है, जी। पंजा स्पोर्ट्स। सो जी। देयर इज टू मच ऑन माय प्लेट टू टेक अप रियलिटी टीवी जस्ट नाउ। अच्छा, मेरा सवाल यही था अगला, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ा कि बिग बॉस में आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब बिग बॉस का नाम किसी सेलिब्रिटी से जुड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना उसे बिग बॉस के शो में उधेड़ा जाता है, उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी बता दिया जाता है। तो अगर मौका मिला, अगर आपको ऑफर होता है तो आप जाएंगी? जी, मुझे काफी बार ऑफर हो चुका जी। जी। बिग बॉस। देखिए, किसी भी चीज को ना हमें पहले से ही नहीं बोलना चाहिए। एक सेइंग है अंग्रेजी में, नेवर से जी। नेवर। तो जी। किसी चीज को नेवर कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते आप कब किसी चीज में इंटरेस्ट, शायद कब मेरा इंटरेस्ट आ जी। जाए और मैं कहूँ कि यस आई वांट टू डू बिग बॉस, बट एट द मोमेंट आई एम नॉट डूइंग एनी रियलिटी शो। ओके। अच्छा, आप 17-18 साल की थी जब से काम कर रही हैं, बहुत लंबा समय हो चुका है। कई म्यूजिक वीडियोस आपने करी पहली राजश्री की, जिसमें एक किसिंग सीन भी था। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि जब आप मोहब्बतें में आई तो एक सफ़ेद रंग के सूट और शिफॉन के जो दुपट्टा था, उसमें आपका एक इमेज बन गया, और उसको निकलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब आपको कोई एक इमेज में देख लेता है तो उससे बाहर निकलना आपके लिए भी बहुत टफ हो जाता है। और उसके बाद आपने विक्टोरिया की, जिसमें आप एक बहुत अच्छा नेगेटिव किरदार था। तो कैसे अपने आप को वर्सेटाइल बनाते रहे, क्योंकि एक छाप वैसी थी कि एक सीधी सादी लड़की, स्वीट सी लड़की, इनोसेंट सी लड़की, छुई मुई सी लड़की, और इतने सारे वर्सेटाइल, क्योंकि आप एक्टर हैं, वर्सेटाइल दिखाना पड़ता है, लेकिन इमेज से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है कई बार। देखिए, एक टाइम था जब मैंने जी। सोचा था कि ओह गॉड, ये तो मुझे ऐसे ही रोल्स मिल रहे हैं, मुझे जी। इसी जी। चीज में बंधा गया। क्योंकि मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि जी। मैं बॉम्बे बॉम्बे में, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो जब तक मैंने अपना पहला म्यूजिक वीडियो किया, मैंने एक सलवार सूट नहीं पहना था, मेरे कबर्ड जी। में सलवार सूट नहीं था। जी। क्योंकि हम सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनते थे, जी। वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं अभी भी। अ, अगर आप मेरा कंफर्ट लेवल पूछे तो मुझे जी। एक अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट में ज्यादा जी। कंफर्टेबल लगता है। जी। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लगा था। लेकिन एज एन एक्टर आप हमेशा कहते हैं कि हमें अलग अलग चीजें करनी है, ऑलवेज आप नई चीजें ट्राई करने की जी। कोशिश करते हैं। सो विथ विक्टोरिया 203 मैंने वही कोशिश की, और जी। मुझे बहुत मजा आया वो रोल प्ले करने में। जी। अभी भी जो मैं शोज कर रही हूँ वो थोड़े अलग किस्म के हैं, जो ऑडियंस जी। ने मुझे उस तरह के किरदार में बहुत नहीं देखा है। जी। बहुत कम देखा है, जो एक अर्बन कैरेक्टर है, जो आज की औरत है, जो अपने लिए चीजें करती है, जो बिल्कुल। अपने आप को आगे रखती है, ना सिर्फ अपनी फैमिली और बच्चों को आगे रखती है। सो वो एक ऑडियंस के लिए एक अलग किस्म का रोल होगा मेरे हिसाब से, व्हेन आई डू दैट। सो इट विल बी एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस एंड फन फॉर मी आल्सो। अच्छा, मोहब्बतें के बारे में मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि इतना बड़ा बैनर था, इतने बड़े स्टार्स थे,
और प्रीति का कोई ऑडिशन नहीं हुआ था और 1 साल तक क्लासेस चली थी जिसके अंदर डिक्शन और बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप इतने बड़े स्टार्स का काम करते हैं और 1 साल की ट्रेनिंग होती है उस चीज़ के लिए, स्पेशली आप पे काम किया जाता है और आपको लिया जाता है विदाउट ऑडिशन, आप सेलेक्ट हो जाते हैं इतनी बड़ी फिल्म के लिए। आई थिंक जो मेरा म्यूजिक वीडियो था राजश्री का, जी जी ये है प्रेमिया चुनी थी तुम रखते, वो एक किस्म से उनके लिए एक ऑडिशन ही हो गया था, क्योंकि जो किरदार उनकी फिल्म में था मोहब्बतें में किरण का, वो उस चुई मुई सी लड़की जी से थोड़ा मैच हो गया था। सो आई थिंक उनके लिए वो ही ऑडिशन था। लेकिन ऑडिशन ना होने के बावजूद हमने रिहर्सल और ट्रेनिंग इतनी की मोहब्बतें के लिए। जी आई थिंक मेरे लिए कोई इससे अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं हो सकता था जी एज एन एक्टर, एज अ हिंदी फिल्म एक्टर। जी चाहे वो फोक डांस हो या क्लासिकल डांस हो या कथक या भरतनाट्यम, जी चाहे वो हिंदी एक्शन हो, चाहे ये थिएटर की ट्रेनिंग हो जिसमें जी वॉइस थ्रोइंग भी आ जाती है, जो आप अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हो, आप अपनी जी आवाज को थ्रो कैसे कर सकते हो, कैसे अलग इमोशन अपनी आवाज में ला सकते हो। उसके अलावा फिर एक हीरोइन की अदाएं, डांसिंग, हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट में ट्रेनिंग दी गई हमें। और हमारे सीन्स इतने वेल रिहर्स थे, हमने ना सिर्फ अपने सीन्स रिहर्स किए थे, जी हमने काजोल के, शाहरुख खान के सारे सीन्स सारी फिल्मों से भी जी रिहर्स किए। जी सो इट वाज एन ऑल अराउंड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर मी, एंड आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट कहूंगी कि आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिले, जिन्होंने इतना फेथ दिखाया न्यू कमर्स में, जिन्होंने इतनी मेहनत की हम पर, जी हमें स्क्रीन पर लाने से पहले। तो आई डोंट थिंक मुझे किसी और फिल्म में इस तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड मिलता। अच्छा प्रीति, अगर ये पूछा जाए, क्योंकि जब हम स्टार किड्स की बात करते हैं या किसी कहते हैं कि आपका एक गॉड फादर फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन जिनका नहीं होता, जो आउटसाइडर्स होते हैं, टैलेंट होता है, सब कुछ होता है, उनको फिल्में कई बार नहीं मिलती, कई बार बड़े बैनर्स की मिल जाती हैं, तो आपको क्या लगता है जो आउटसाइडर्स हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद अपना प्लान बी तैयार करना चाहिए? क्योंकि कई बार निराशा होती है और वो निराशा इतनी हद तक बढ़ जाती है और आपके पास प्लान बी नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लान बी रेडी रखना चाहिए? आउटसाइडर या इनसाइडर को हमेशा प्लान बी रेडी रखना जी चाहिए, किसी भी जी किसी भी फील्ड में। जी आई थिंक देखिए, अगर मैं ये नहीं कहती कि अपने सपनों के पीछे मत जाइए। जी जरूर आप जो भी आपका सपना है उसे आप परस्यू कीजिए, उसके पीछे आप दिलो जान से लग जाइए, लेकिन कोई भी चीज बिना मेहनत के किसी को नहीं मिलती। जी। तो अब आप एक बहुत बड़ी फिल्म भी अपने बैनर के कोलैबोरेशन में ला रही हैं, जिसकी तैयारी भी चल रही है। अगर कुछ बता पाएं कि जी, कैसी फिल्म होगी वो और क्या सरप्राइज एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा आपके बैनर तले? प्रोड्यूसर भी मैं एक फिल्म कर रही हूँ, लेकिन जी इस फिल्म की अनाउंसमेंट मैं चाहूंगी कि इस फिल्म के प्रेजेंटर्स ही करें। जी क्योंकि जी हाँ, बहुत बड़े स्टूडियो के साथ हम जी कर रहे हैं ये फिल्म। जी मैं होंगी क्योंकि अभी तक कोई इनिशियल प्रोडक्शन स्टेज में, कास्टिंग स्टेज में। सो एज वी गो फॉरवर्ड सून, होपफुली इसकी अनाउंसमेंट हम कर पाएंगे। अच्छा प्रीति, एकदम बहुत एक गैंग है जिसको कहते हैं आजकल बहुत फेमस हो गया है, उसको कहते हैं बॉयकॉट गैंग। और वो बहुत पीछे बहुत तेज़ी से पीछे पड़ा हुआ है बॉलीवुड के, और बड़ी बड़ी फिल्में धाराशायी हो रही हैं, बड़े बड़े स्टार्स की, बड़े बड़े बजट की। आप कैसे देखते हैं इस बॉयकॉट गैंग को? क्योंकि सब अपनी राय रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ डू यू सी दिस बॉयकॉट गैंग? मैंने हमेशा ये सोचा है, और ये मेरा स्टांस है, कि किसी भी आर्ट पे, किसी भी इंसान की सोच पे या उसकी क्रिएटिव आइडिया पे कभी कुछ ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इन पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्रिएटिवली थ्रू एनी मीडियम, चाहे वो जी फिल्म हो या आर्ट हो। तो किसी भी आर्ट पर कोई भी ब्लॉक या बाधा पर मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जी मैं सोचती हूँ कि किसी भी चीज को बॉयकॉट नहीं किया जाना चाहिए, सबको चॉइस होना चाहिए, अगर जी वो फिल्म देखना चाहे या ना,
और अपनी ओपिनियन बनाने का भी चॉइस इंसान को होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो आई फील बॉयकॉटिंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ आर्ट इज रॉन्ग। अच्छा, प्रवीण के साथ आप पंजा लड़ाते हैं, कौन जीतता है? क्योंकि दोनों माहिर हो चुके हैं इसमें। जी, हम खुद नहीं लड़ाते पंजा हम प्रोफेशनल से जी लड़वाते हैं पंजा। जी जी। प्रोफेशनल एथलीट हैं जो बहुत ट्रेनिंग करते हैं, और उस तरह की ट्रेनिंग ना परवीन ने की है ना मैंने। तो लेकिन हम दोनों के बीच अगर पंजा लड़ेगा तो उन्हें हारना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं कि जी घर की औरत को हमेशा खुश रखना चाहिए। जी। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि जब आप ऐसे स्पोर्ट्स को अपनाते हैं और उसको इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्स धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जैसे शाहरुख और प्रीति जिंटा, आप आईपीएल देख लीजिए, और शिल्पा शेट्टी आईपीएल, और अभिषेक बच्चन ने कबड्डी लीग भी की, और आप अब पंजा लीग कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि हाँ, इससे स्टार्स से जुड़ने का, क्योंकि आप इतना सपोर्ट करते हैं और जिन गेम्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा था अब उनकी बातें हो रही हैं। देखिए, इंडिया को हमें सबको पुश करना चाहिए कि एक जी स्पोर्टिंग नेशन बने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि जी हमारे इंडिया को एज अ स्पोर्टिंग नेशन भी प्रमोट किया जाए। जी तो हमारा मकसद यही है, हमारा एम यही है कि हम सारे स्पोर्ट्स जिनको अटेंशन नहीं मिल रहा था, जैसे कि पंजाली जो जी इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन जो है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं सालों से, बीस जी 25 सालों से, उससे भी ज्यादा एक्चुअली आर्म रेसलिंग एमेच्योर टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, आर्म रेसलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आज तक लोगों को ये नहीं पता था कि आर्म रेसलिंग प्रोफेशनली खेला जाता है और कितना पॉपुलर बिल्कुल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी शहर खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, केरला से लेके आसाम, मध्य जी प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इट्स ऑल ओवर, हमारे महाराष्ट्र, हर जगह से आर्म रेसलर्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया। सो यू कैन इमेजिन, इतनी बड़ी रीच है, इतने सारे एथलीट्स हैं, और लोगों को ये भी नहीं पता था कि प्रोफेशनली खेला जाता है। और आज बिल्कुल आर्म रेसलिंग काम पर पहुंच गया है, जो सारे लोग जानते हैं प्रो पंजा लीग को और आर्म रेसलिंग को। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और हम बहुत फक्र से कह सकते हैं कि हमने आर्म रेसलिंग को इस मुकाम तक लाया है, और ये बहुत आगे अब जाने वाला है। एक बहुत ही एक्साइटिंग स्पोर्ट है देखने के लिए, अगर आप बैठ जी के देखें तो एक बहुत ही एक्साइटिंग स्पोर्ट है। रूल्स बहुत कम है, लेकिन रूल्स हैं। और आई थिंक एक ऑडियंस के लिए एक नया एंटरटेनमेंट का फॉर्म बनेगा जी पंजा। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ उनको ले जाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ आप कर जी, रहे हैं। और आपके दो बेटे हैं, वो कैसे देखते हैं? दे सी यू एज अ बिजनेस वुमन, और दे सी यू एज अ एक्ट्रेस? माय किड्स आर वेरी स्मॉल, ओनली 6 एंड जी 11, तो उन्होंने मेरी कोई भी फिल्में नहीं देखी हैं। जी थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स देखी हैं, जी बट आई थिंक दे सी मी मोर एज अ मदर। दे विल ऑलवेज सी मी मोर एज देयर मदर, बिल्कुल एंड दे नो दैट देयर मदर वर्क्स। उन्हें पता है जी कि उनकी माँ काम पे जाती है, ऑफिस जी जाती है रोज, जी शूटिंग पे जाती है, थोड़ा बहुत जी जानते हैं, बड़ा वाला थोड़ा जाता है, छोटा वाला जी तो बिल्कुल नहीं जाता। जी सो आई थिंक उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए, किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपना जो पाथ है वो उन्हें खुद ढूंढना चाहिए। बिल्कुल इसलिए हम उन्हें सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन जी जो चीज वो चुने वो खुद चुने, और अब उनका इंटरेस्ट जिस चीज में जाए हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही प्रीति आपने। और जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस फैंस को, क्योंकि जो आपको बार-बार मिस करते हैं, इतना प्यार देते हैं और आपको बार-बार 70 एमएम पे देखना चाहते हैं। और हम आपको बता दें कि जो प्रीति कर रही हैं 70 एमएम पे तो जल्दी लौट रही हैं,
बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ भी, लेकिन जो वो एक स्पोर्ट्स के लिए कर रही हैं वो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि उसमें वो उन लोगों को मौका मिल रहा है जिन लोगों को ये नहीं पता था कि कैसे इसमें बढ़ावा मिल सकता है, कैसे ट्रेनिंग मिल सकती है। तो प्रीति, जाते जाते कोई एक मैसेज आप देना चाहें अपने फैंस को, अपने उन तमाम दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि जी। एक औरत बहुत सारी चीजें कर सकती है। जी। तो सारी महिलाओं को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, जी। अपने आप को एक चीज में कंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक अपने जी। आप को एक अवतार में, आप अपने आप को बहुत सारे अवतारों में देखिए, क्योंकि एक औरत ही है जो मल्टीटास्क कर सकती है, और ये तो सारी दुनिया जानती है। सो यू नो, ऑल टू ऑल द लेडीज आउट देयर, बी स्ट्रॉन्ग, गो फॉर योर ड्रीम्स एंड नेवर स्टॉप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज दिया, और ये मैसेज बहुत औरतों तक पहुंचेगा जो मैरिड हैं और जो मैरिड नहीं है वो भी, क्योंकि ये सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे आपकी शादी हो गई, घर में ना बैठे, कि आप अपना टैलेंट दिखाइए, बाहर आइए और अपनी चीज़ों को, जो आपके जो सपने हैं ना, उनको पूरा कीजिए। थैंक यू टॉकिंग टू अस, प्रीति। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली।